जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। ये सामान लेके कहाँ जावे? मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ और तू मुझे रोकने की कोशिश ना करना, इसलिए तू मुझे 1000 रोक ले पर मैं नहीं रुकने की। देखता जी, खुदा के लिए हंसता हंसता घर छोड़ के न जा, मुझसे लड़ ले, मुझे बुरा भला कह ले, जो भी कहेगी मैं सुनूंगा, छोड़ के न जा। बस तेरी किसी बात की अब कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में कादिर। बहुत दुख दिया तूने मुझे, बहुत दुख दिया। मैं अब नहीं रुकने की, 1000 दफा कोशिश कर, जो मर्जी कर अब तू। देखता हाथ तो तेरे आगे जोड़ दिए, निम्मू का क्या बनेगा, तन्नू का क्या बनेगा, दिलारा बेचारी का क्या बनेगा। देख खुदा के लिए मैं तेरे पाँव पकड़ लेता हूँ, मुझे छोड़ के न जा। बहुत बुरा किया तूने कादिर मेरे साथ, अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया तूने। ताजिद इस तरह घर को छोड़ के न जा, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तुझे बताया भी था कि तेरी शादी से पहले मैंने शादी की थी। बेटी है उस बाजार में, क्या करूं मैं, उसको लेके आऊं घर में। ताजी तू चली गई तो मेरे दिल का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा। ताजी ऐसा बसा घर छोड़ के रह जाता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी रजिस्ट्री आई है। रजिस्ट्री आई? जी सर। ये किधर से आई है? पता नहीं, इसे दस्तखत करके वसूल कर लें और बाद में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा, या अल्लाह खैर। अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा बोलिए ना। ताजी क्या हुआ अम्मा को? अब्बा बताए ना क्या हुआ। ताजी हमें छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई? आपने उन्हें रोका भी नहीं अब्बा, आपको रोकना चाहिए था अब्बा। मैंने रोका, मैंने उसके पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, उससे गलती की माफी मांगी, लेकिन वो तेरी खाला के साथ हम सबको छोड़ के चली गई। अच्छा आप संभालें अपने आप को अब्बा। उठे उठे, आप उठिए ना अब्बा। सब कुछ उठिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे इधर, बैठे, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। बैठे अब्बा, सब ठीक होगा। कुलसुम, तू जरा बाहर जा तो। बाहर जाके क्या करूंगी अब्बा? एक ईंट लेके आ और मेरे सर में मार। अभी लेके आती हूँ। हाँ, हाँ? क्या हुआ हकीम साहब, खैरियत तो है? एक बात गौर से सुन और कान खोल के सुनना। जी बोले। या तो मेरे से तलाक ले ले और नहीं तो अपना नाम काटो, बदली करो। भाई ऐसा क्या हो गया है? मेरा नाम इतना अच्छा तो है। अरे अच्छा तेरे लिए होएगा, मेरे लिए तो अजाब बन गया है। अब तो ख्वाब में भी मेरे को आने लग गया है नाम। लुकमान साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़हे नसीब कि आप ख्वाब में भी मेरा नाम लेते। या तो तू शोहर बदल ले या नाम बदल ले।
हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। अब्बा बस यही नंबर है, दूसरा नंबर तो खाला का मिल ही नहीं रहा। कादिर भाई किधर है? कादिर भाई कहाँ छुपे हो? चलिए जरा सामने तो आओ। हानि तो कैसे छुप के बैठ गए हैं अब मुंह लटका के, जैसे बहुत मासूम है। क्या हो गया पप्पो, क्यों चीख रहे हैं आप दोनों? हमसे पूछ रही हो? तुम्हारे वालिद ने बेशर्मी में वर्ल्ड कप जीत लिया, पूरी बरादरी में मशहूर चल रही है। अगर इलेक्शन जीतना चाहे ना तो कैंपेन करने की कोई जरूरत नहीं आनी। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने भाई के बारे में ऐसा बोलते हुए। बड़े भाई हैं वो आपके। वाह, शर्म भी हमें आनी चाहिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटी बीबी सुभान अल्लाह। तुम्हारे अब्बा के जो करतूत है ना पूरे खानदान में बहुत मशहूर चल रहे हैं। और वो जो खाला बीबी सी है ना, पूरे खानदान में ना तुम्हारे अब्बा के सारे राज लीक आउट कर गई है। हानि तो और सारी जिंदगी जो है ना ये हम पर उंगलियां उठाते रहे हैं, हमें जलील करते रहे। अब अपने याशियों के करतूत लिए कैसे छुप कर बैठ गए। अपने ये 2 गज के मुंह के पीछे जो इन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है ना, जरा इसको सामने तो लेकर आओ तुम 2 गज का कह रही हो, मुझे तो 1 किनाल का प्लॉट लगता है ये तो। ओ मेरे प्यारे मगरमच्छ के आंसू तो देखो। हानि तो खुदा के लिए पुप्पो, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप देख नहीं रहे क्या हशर हुआ है अब्बा का? जाइए ना आप लोग यहाँ से। क्यों बस करें, सारी जिंदगी हमको लान तान करते रहे तुम्हारे अब्बा, और अब खुद रोने लगे बैठ के हैं। अभी तो तुम्हारे अब्बा के पूरे राज जो है ना बरादरी में लीक आउट होंगे, सब करेंगे। देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के सामने चले जाएं यहाँ से। आप देख नहीं रहे अब्बा का हशर क्या हो रहा है? आप जाइए ना यहाँ से। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है इनके मुंह लगने का। चला गुड्डो। और हाँ, हमसे कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, हम भी बहुत मसरूफ चल रहे हैं। हानि तो चलो। अब्बा अब्बा दिल छोटा मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग तो नादान है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बस अब्बा मत रोएं, आपको मेरी कसम अब्बा, संभालें अपने आप को। इस घर में वो आप, मैंने वहां से देखा था। आप साइड पे रहे, हम लोग देखें। चाबी दी। कौन है इस घर में? कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। ये निजाम का आदमी है सर। ओए, निजाम किधर है? मुझे नहीं पता, बस उसने कहा था इस बच्चे का ख्याल रखना। ये ऐसे नहीं पता, ले जा इसको। बेटा बेटा आप ठीक हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की कोशिशों से हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई साहब? आप लोगों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी खैरियत से वापस आ गई है। बल्कि हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं कि ये मसला कैसे हो गया था। बस अल्लाह का लाख लाख करम है कि बस सना घर वापस आ गई। वो आपसे एक गुजारिश करनी थी। जी जी कहिए। देखें, जिस हद तक मुमकिन हो कोशिश करें कि सना के अगवा होने की बात यहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये बात बरादरी में आम हो गई कि सना अगवा हो गई थी तो फिर इसका रिश्ता नहीं आएगा। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, मगर आपकी बेटी बहुत होनहार तालिबा है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है इसकी, और फिर आदतें भी बहुत अच्छी हैं। इंशाल्लाह जब शादी का वक्त आएगा तो बहुत अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। इस बात से आप बेफिक्र हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। कहाँ जा रही है तू? वापस जा रही हूँ। वापस? हाँ, जहाँ से आई थी। बकवास बंद कर। मेरी सारी जिंदगी अजीरन कर दी।
बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी, मेरा घसता बसता घर उजाड़ दिया, अब कह रही है वहीं जा रही हूँ जहां से आई हूँ। देख तूने अपने बाप का क्या हाल कर दिया है। पहली बात तो ये कि आप मेरे बाप नहीं हैं, इसलिए बार बार मुझे अपनी बेटी मत कहिए। और दूसरी बात ये कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आपका माजी है। बल्कि अगर आज मैं ये कहूँ कि जो कुछ मैं हूँ उसके जिम्मेदार भी आप हैं, तो सज़ा मुझे नहीं आपको मिलनी चाहिए। हर चीज़ की सज़ा आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी। और कितनी सजा मिलेगी? अभी और सज़ा मिलेगी। मैं वापस जा रही हूँ और वही सब कुछ करूँगी जो आज से पहले कर रही थी। यही आपकी सज़ा है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। छोड़े मुझे। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, बहुत बड़े क्राइसिस में हूँ, और ये परेशानी मुझे अम्मा अब्बा की तरफ से मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बात दरअसल ये कि अब्बा ने अम्मा के अलावा भी एक शादी की थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और आज जब ये बात सबको पता चली है तो, और आपको पता है सबसे पहले अब्बा ने मुझे ये बात बताई, मुझ पे तो आसमान टूट पड़ा। मैं कभी भी अपने अब्बा के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकती, मगर ये सुनकर अम्मा घर छोड़कर चली गई है, खाला के घर। बिरादरी में किसी को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। तन्वी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती आपको? और जब मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकी तो आप क्या कर सकते थे? हाँ, मैं क्या कर सकता था। खैर, अब क्या सोचा आपने, क्या करना है? सोच रही हूँ कि सबसे पहले खाला के घर जाकर अम्मा को वापस लेकर। 1-2 दिन इसलिए रुक गई थी कि अम्मा का मूड अच्छा हो जाए, शायद गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस आप दुआ करें कि सब ठीक हो। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए। पहली बात तो ये कि आप मेरे बाप नहीं हैं, इसलिए बार बार मुझे अपनी बेटी मत कहिए। और दूसरी बात ये कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आपका माजी है। बल्कि अगर आज मैं ये कहूँ कि जो कुछ मैं हूँ उसके जिम्मेदार भी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा? आज फिर डिप्रेस्ड है? अब्बा? जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में